फोन चार्जिंग केबल लगाते ही स्क्रीन पर चार्जिंग का साइन आता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता है। फिर केबल को हिलाना पड़ता है, एंगल बदलना पड़ता है और तब कहीं जाकर चार्जिंग शुरू होती है। और यहीं से इरिटेशन शुरू होती है, क्योंकि बाहर से देखने में फोन बिल्कुल ठीक लगता है, चार्जर भी सही होता है, लेकिन असल प्रॉब्लम छुपी होती है फोन के चार्जिंग पोर्ट के अंदर, जहां धीरे धीरे जमा हुई डस्ट और लिंक चार्जिंग को खराब कर देती है। और आज इसी प्रॉब्लम को हम डिटेल में समझने वाले हैं कि चार्जिंग पोर्ट में डर्ट क्यों जमा होती है और इससे क्या क्या इश्यूज आते हैं, और बिना फोन को डैमेज किए इसे सेफली क्लीन कैसे किया जा सकता है। चार्जिंग पोर्ट गंदा होना कोई अचानक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक स्लो प्रोसेस है जो रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा होता है। फोन को जीन्स की पॉकेट में रखना, हैंडबैग या बैकपैक में डालना, बेड या सोफे पर रखना, कार डैशबोर्ड पर छोड़ देना, इन सभी जगहों पर माइक्रो डस्ट और कपड़ों के छोटे छोटे रेशे यानी लिंट मौजूद रहते हैं, जो धीरे धीरे चार्जिंग पोर्ट के अंदर चले जाते हैं। शुरुआत में ये डर्ट इतना कम होता है कि हमें फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ ये लेयर बनाकर चार्जिंग पिंस के कांटेक्ट को ब्लॉक करने लगती है। रिजल्ट ये होता है कि चार्जर केबल अंदर पूरी तरह बैठ नहीं पाती, चार्जिंग लूज लगती है, स्लो चार्जिंग होती है या फोन सिर्फ एक खास पोजीशन पे रखने पर चार्ज होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले आपको सेफ्टी देखनी होती है। क्लीनिंग शुरू करने से पहले फोन को कंप्लीटली स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। चार्जिंग केबल को निकाल देना चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट के अंदर बेहद सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं कि प्रॉब्लम देखते ही नीडल, सेफ्टी पिन, पेपर क्लिप या ब्लेड उठा लेते हैं, लेकिन ये सबसे डेंजरस तरीका है। मेटल टूल्स चार्जिंग पोर्ट के अंदर मौजूद पिंस को बेंड कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट का रिस्क पैदा कर देते हैं। और एक बार पिन खराब हो गई तो चार्जिंग आईसी तक डैमेज पहुंच सकता है, जिसकी रिपेयर काफी एक्सपेंसिव होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे सेफ तरीका है कंप्रेस्ड एयर का यूज करना। कंप्रेस्ड एयर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीनिंग के लिए स्पेशली बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल चार्जिंग पोर्ट के सामने से नहीं, बल्कि थोड़े एंगल से करना चाहिए, ताकि डस्ट बाहर निकले और पिन पर डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े। ब्लास्ट बहुत तेज नहीं होना चाहिए, हल्की हवा से भी ज्यादातर लूज डर्ट बाहर आ जाती है। अगर कंप्रेस्ड एयर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा सेफ ऑप्शन है ड्राई कॉटन स्वैब या ईयरबड। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉटन बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी, सैनिटाइजर या अल्कोहल बिल्कुल ना लगाया जाए। कॉटन स्वैब को चार्जिंग पोर्ट के अंदर हल्के हाथ से घुमाना है और डर्ट को बाहर की तरफ लाना है, ना कि अंदर दबाना। पेशेंस यहाँ सबसे जरूरी फैक्टर है, क्योंकि जल्दी से फोर्स लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग वुडन टूथपिक यूज करने की बात करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टूथपिक तभी यूज करें जब उसकी टिप ब्लंट हो और बहुत सॉफ्ट तरीके से स्क्रैपिंग नहीं करनी है। सिर्फ लूज डर्ट को पोर्ट की ओपनिंग तक लाना है। यूएसबी-सी पोर्ट्स में क्लीनिंग थोड़ा ट्रिकी होती है, क्योंकि बीच में कनेक्टर होता है, इसलिए स्वैब या टूथपिक को सीधे अंदर घुसाने के बजाय साइड बॉल्स पर जेंटल सर्कुलर मोशन में चलाना ज्यादा सेफ रहता है। क्लीनिंग के दौरान प्रॉपर लाइटिंग होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको साफ दिखे कि डर्ट कहां जमा है और आप अंदाजे से कुछ ना करें। मोबाइल टॉर्च या टेबल लैंप की लाइट चार्जिंग पोर्ट के अंदर डालकर देखना बेस्ट रहता है। क्लीनिंग के बाद फोन को तुरंत चार्जर पर लगाने के बजाय कुछ मिनट वेट करना चाहिए, फिर केबल इंसर्ट करके चेक करना चाहिए कि केबल अब फर्मली बैठ रही है या नहीं, चार्जिंग स्टेबल है या नहीं। अगर क्लीनिंग के बाद भी चार्जिंग इशू सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब हो सकता है कि डर्ट बहुत डीप में है या चार्जिंग पोर्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। ऐसे केसेस में साफ वार्निंग देते हैं एक्सपर्ट्स, खुद से एक्सपेरिमेंट कर देना बंद कर देना चाहिए और फोन को ऑथराइज सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए, जहां ट्रेन टेक्नीशियन स्पेशल टूल से डीप क्लीनिंग या पोर्ट रिप्लेसमेंट सेफली कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन टिप्स की बात करते हैं, जैसे फोन को पॉकेट में रखते समय लिंट हेवी कपड़ों से बचना, चार्जिंग पोर्ट कवर या डस्ट प्लग यूज करना, फोन को खुले डस्ट वाले सरफेस पर उल्टा ना रखना और हर कुछ महीनों में जेंटल क्लीनिंग करना, ताकि डर्ट जमा ना हो। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि चार्जिंग पोर्ट में पानी या किसी भी तरह का लिक्विड डालकर सफाई करने की कोशिश बहुत रिस्की होती है, क्योंकि मॉइस्चर चार्जिंग सर्किट तक पहुंच सकता है और फोन परमानेंटली डेड भी हो सकता है। ओवरऑल चार्जिंग पोर्ट की प्रॉब्लम कॉमन है, सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। सॉफ्ट टूल्स, पेशेंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ क्लीनिंग की जाए तो स्लो चार्जिंग, लूज केबल और डिस्कनेक्टिंग जैसी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी और गलत टूल्स आपके फोन को परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।